क्या चीज के, एकदम बेसिक से फॉर्मूला बताएंगे आप लोग को, एकदम आप लोग समझिएगा फिगर के साथ, आप पूरा डिटेल्स के साथ में, ठीक है, फिगर के साथ में। चलिए देखिए, अब इसमें जो है सबसे पहले हम आयत से स्टार्ट करते हैं, आयत से, ठीक है। तो यहां पर हम यहां आयत के बारे में लिख रहे हैं कि आयत का, देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए लंबाई गुने चौड़ाई होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये आयत हम बना रहे हैं, ठीक है, आयत के फिगर बन गया, आयत का फिगर। इसमें क्या होता है कि ये वाला होता है इसे लंबाई होता है, यानी कि ए लेंथ, ठीक है, और ये भी वाला जो होता है ये लंबाई होता है, लेंथे होता है, ठीक है, और ये जो होता है ये से चौड़ाई होता है, चौड़ाई, ठीक है, जिसको हम सब बी बोलते हैं, ब्रेड, ठीक है, और ये भी होता है चौड़ाई यानी कि ब्रेड, बी, एल गुने बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल जब भी निकाला जाता है तो एल गुने बी या फिर एल गुने बी, कोई एल गुने बी, मतलब आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखिए आयत का अगर लंबाई बराबर निकालना हो, लंबाई लेंथ बराबर, ठीक है, तो हो जाएगा क्षेत्रफल आ बटा में चौड़ाई, क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई, ठीक है, क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई। उसके बाद अगर निकालना हो आयत का चौड़ाई बराबर, अगर चौड़ाई बराबर निकालना हो तो हो जाएगा क्षेत्रफल आ बटा में लंबाई, क्योंकि ये है लंबाई और चौड़ाई, तो अगर चौड़ाई निकालना है तो बटा में लंबाई लिखिएगा, अगर लंबाई निकालना है तो बटा में चौड़ाई, ऊपर दोनों में क्षेत्रफल होगा, ठीक है। फिर देखिए आयत का विकर्ण, पहले परिमाप निकालते हैं, परिमाप, ठीक है, परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, तो देखिए समझिएगा, इसमें लंबाई क्या वो दूगो है ना, लंबाई दूगो है, मतलब ई वाला लंबाई और ये वाला लंबाई, ठीक है, और इसमें ई जो होता है ई वाला से विकर्ण होता है, ठीक है, समय समय से बताइए, ये लंबाई ये भी लंबाई, तो लंबाई क्या है वो, तो दूगो लंबाई हो गया ना, दूगो लंबाई आ प्लस में एगो चौड़ाई आ एगो चौड़ाई, क्या गो चौड़ाई, तो दूगो चौड़ाई, क्या गो चौड़ाई, दूगो चौड़ाई हो गया। अब क्या करेंगे, ये दू जो है कॉमन कर लेंगे बाहर, यानी कि आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर देखिए तो लंबाई और चौड़ाई जानिए, ई जो है विकर्ण है, जेकरा हम अंग्रेजी में डायोजनल कहते हैं, ठीक है, ये विकर्ण हो गया। अब परिमाप के पेरीमीटर, ठीक है, परिमाप को पेरीमीटर, तो आयत का अगर हम लोग को निकालना हो क्या चीज, विकर्ण, डायोजनल विकर्ण, ठीक है, तब विकर्ण, तो यहाँ पर हो जाएगा डायोजनल ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर और प्लस में चौड़ाई के स्क्वायर। क्या निकालना होता, आयत का विकर्ण निकालना हो तो लंबाई के स्क्वायर प्लस में चौड़ाई के स्क्वायर, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, आयत का चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई, और आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का विकर्ण बराबर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर रूट में, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये हो गया आयत का फिगर, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा आयत में एगो लंबाई बड़ा हो या चौड़ाई बड़ा हो, ठीक हो, एगो बड़ा होगा एगो छोटा होगा, दोनों में से कोई। तो देखिए लंबाई बड़ा हो गया, चौड़ाई छोटा, अगर चौड़ाई बड़ा है तो लंबाई क्या होगा, छोट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम बात करते हैं वर्ग के, ठीक है, वर्ग से रिलेटेड, यानी कि आयत के मतलब रेक्टेंगल और वर्ग के मतलब स्क्वायर, स्क्वायर से रिलेटेड हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए आयत लिखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल में सबसे फर्स्ट में हम सब इधर एगो छोटा सा वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। वर्ग के नियम होता है
कि जितना बड़ा ये वाला भुजा होगा ये वाला उतना ही ई, उतना ही ई, उतना ही, भले ही 12 खींचा जाए बात अलग है, लेकिन वर्ग के नियम क्या होता है, एकदम बराबर, मतलब सब बराबर, जितना बड़ा ये उतना ही, मतलब अगर ये हो गया, देखिए अगर मान लीजिए ये ए मीटर के हो गया तो ए हो ए मीटर, ए हो ए मीटर, ए हो ए मीटर, मतलब चारों भुजा बराबर। अगर ये आयत है, अगर हम इसको चारों भुजा बराबर खींच देंगे तो ये वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ग हो गया स्क्वायर, और स्क्वायर में जो होता है स्क्वायर, देखिए ये स्क्वायर हो गया, ए में विकर्ण हो जाता है, ठीक है, इधर भी विकर्ण, इधर भी विकर्ण होता है, ठीक है। अब देखिए, अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो भुजा के स्क्वायर, ठीक है, भुजा के स्क्वायर यानी साइड के स्क्वायर, आप लोग समझिएगा ये सब भुजे है, भुजे, ठीक है, भुजा के स्क्वायर। अगर यही कहेगा वर्ग का परिमाप बराबर, क्या बराबर, परिमाप बराबर, तो आप लोग बता सकते हैं ये परिमाप निकाले का मतलब ये एगो भुजा, दूगो भुजा, तीन गो भुजा, चार गो भुजा, यानी कि 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, बात समझ में आ गया, 4 गो भुजा है तो 4 गुने भुजा। अगर मान लीजिए कि इसमें आप लोग को कहेगा कि, चलिए देखिए इसमें आप लोग को कहेगा कि वर्ग का देखिए वर्ग का भुजा बराबर, वर्ग का भुजा बराबर, ठीक है, तो भुजा ना दो गो निकलता है, एक होता है रूट अंडर क्षेत्रफल, ठीक है, रूट अंडर क्षेत्रफल होता है वर्ग का भुजा बराबर, ठीक है, और एक होता है वर्ग का भुजा बराबर क्या होता है कि परिमाप आ बटा में 4, परिमाप बटा में 4 होता है, यानी कि वर्ग का भुजा बराबर 2 गो होता है, एगो होता है परिमाप बटा 4 और एगो होता है रूट अंडर क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर और वर्ग का परिमाप बराबर हो गया 4 गुने भुजा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब समझिए वर्ग के हो गया, अब यहाँ पर ही जो है हम लोग बात करेंगे किसका, वर्ग हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट वे में वर्ग हो गया, अब चलते हैं वृत्त से पहले हम घन और घनाभ यानी कि वृत्त के पहले कर देते हैं। देखिए अब वृत्त के बात करते हैं, ठीक है। तो वृत्त का आप लोग को पता है कि वृत्त जो होता है से इस प्रकार होता है वृत्त, ठीक है, और वृत्त में सबसे पहले आप समझिएगा ये 360 डिग्री के होता है एक वृत्त, ठीक है, और 360 डिग्री के होता है, और इसमें जो है देखिए ये वृत्त जो है ये कितना डिग्री के होता है, 360 डिग्री के हो गया। अब यहाँ बात करेंगे, अगर यहाँ वृत्त में इतना खिंचाया हुआ है ना, किधरों खींचा हो, किधरों, इधर हो इधर हो किधरों, ये सब क्या है, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या को आर द्वारा, ठीक है, आर द्वारा सूचित किया जाता है, त्रिज्या को क्या चीज से, आर द्वारा, तो त्रिज्या हो गया ये सब त्रिज्ये है, ठीक है, ये त्रिज्या हो गया, बात समझ में आ गया, ये सब त्रिज्या। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक बार हम वृत्त खींच लेते हैं, खींच लिए, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर केंद्र सेंटर हो गया, सी हो गया, यहाँ भी सी दे सकते, ओ दे सकते, कुछ भी। अब देखिए यहाँ पर जो ई हो गया से इसको यहाँ से यहाँ तक के बोलते हैं व्यास, क्या बोलेंगे, व्यास, व्यास यानी डायमीटर डी बराबर, कथी बराबर, डी बराबर। अब देखिए अब यहाँ पर ये व्यास हो गया ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के, तो आप समझिएगा ध्यान से कि अगर मान लीजिए कि ये आधा हो गया त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक दुगुना हो गया से व्यास, यानी कि जब भी अगर त्रिज्या जो है, समझिए बात, त्रिज्या अगर बराबर अगर हमको निकालना हो तब व्यास के क्या करेंगे, व्यास के आधा करेंगे, आधा के मतलब बटा में 2, ठीक है, व्यास के जब आधा करेंगे ना तो त्रिज्या निकलेगा, यानी कि r बराबर व्यास d होता है तो d/2 हो गया, r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, d/2 मतलब व्यास बटा 2। अगर मान लीजिए कि हमको व्यास निकालना, क्या निकालना हो, व्यास निकालना हो, व्यास यानी व्यास बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए व्यास जो होता है दुगुना होता है, तो 2 गुने त्रिज्या यानी 2 गुने त्रिज्या हो गया, क्या हो गया, 2 गुने त्रिज्या हो गया, ठीक है, 2 गुने त्रिज्या हो गया। अब देखिए 2 गुने त्रिज्या हो गया तो समझिएगा कि 2 गुने त्रिज्या तो व्यास हो गया d,
ठीक है, और 2 और त्रिज्या हो गया से r हो गया r एंड d बराबर 2r। मतलब क्या समझे कि व्यास जो होता है त्रिज्या से 2 गुना होता है, त्रिज्या से 2 गुना, और त्रिज्या जो होता है से व्यास के आधा होता है, व्यास के आधा होता है। अब समझिए यहाँ पर ये सब भी सूत्र है, ठीक है, ये सब कथी से रिलेटेड है, तो आप लोग को वृत्त से रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि व्यास यहाँ से पूरा कहते हैं, त्रिज्या को आधा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि वृत्त का, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तो पाई r स्क्वायर, ठीक है, पाई r स्क्वायर। अब इसमें ना और आप लोग को कुछ मान बताएंगे। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, ठीक है, पाई के बारे में भी बताएंगे। और वृत्त का परिधि बराबर तो इसका होता है 2 पाई r हो गया, 2 पाई r। उसके बाद वृत्त का परिधि हो गया। अब ना अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, ये वृत्त का क्षेत्रफल है ना, तो एक आधा के मतलब 1/2 पाई r स्क्वायर, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल आधा के मतलब 1/2। बस ये कोई याद की अपनी याद हो जाए। आप देखिए वृत्त का परिधि, तो अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हो गया वृत्त का परिधि, कहता है कि और माने आधा। अब आधा 2 गो के आधा 1 गो ना होगा, 1 गो ना हो गया, अर्धवृत्त का परिधि हो गया पाई r। तो देखिए ना वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r, वृत्त का परिधि, अब बटा में अर्ध ना है तो आधा हो गया, इसे कट गया, क्या बचा पाई r, यानी कि अर्धवृत्त का परिधि बराबर पाई r होता है, ठीक है, क्या होता है पाई r। अब देखिए अब यहाँ बात करते हैं वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब कहिएगा कि वृत्त तो होता है, लेकिन हम यहाँ बात करते हैं अर्धवृत्त। तो देखिए ये मान लीजिए ये वृत्त है ना, ये वृत्त हो गया, एकरा यहाँ आधा, तो ये हो गया अर्धवृत्त हो गया, ये अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जब भी निकालने के लिए कहेगा तो ये हो गया 1/2 पाई r स्क्वायर पर, ठीक है। अगर कहेगा अर्धवृत्त का परिधि तो पाई r स्क्वायर पर एक तक, ठीक है। कहेगा पूरा वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई r स्क्वायर पूरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ ये आधा हो गया। अब यहाँ समझिएगा चतुर्थांश केकरा कहते हैं, वृत्त का चतुर्थांश। तो मान लीजिए 2 भाग हो गया, अब ऐसे दिए ये हो गया। देखिए ये जो है ना चतुर्थांश कौन होता है ऐसे समझिएगा, ये पूरा वृत्त के कई हिस्सा में बांट दिए, 4, 1 2 3 4 हिस्सा में बांट दिए। अब चारों हिस्सा के अब ए में से ना 3 हिस्सा को लुप्त कर दिए, यह चतुर्थांश होता है। यानी कि वृत्त के चौथवा हिस्सा के 5 रोटी के 4 टुकड़ी करके उनमें से 1 टुकड़ी को ही चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो 1/4 पाई r स्क्वायर हो गया, पाई r स्क्वायर। अगर कहेगा चतुर्थांश का परिमाप, तो परिमाप के मतलब परिधि वो है, परिमाप कहिए या परिधि, ठीक है, परिधि कहिए, परिमाप या परिधि, तो क्या हो जाएगा कुछ नहीं। एक देखिए ध्यान दीजिएगा, मतलब चतुर्थांश वृत्त का परिधि क्या होता है तो 2 पाई r होता है। अब यह चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा है। अब इसको काट दीजिए 2 से, 2 यानी कि 1/2 ई वाला बाहर निकल गया पाई r, यानी कि ये हो गया से क्या हो गया चतुर्थांश का परिधि हो गया। क्या हो गया चतुर्थांश का परिधि हो गया। बात समझ में आ गया। और वृत्त के हम बात करते हैं, वृत्त के, ठीक है, चतुर्थांश को नहीं, वृत्त से रिलेटेड। अब यहाँ पर समझिए पाई क्या है, तब पाई जो होता है समझिए ये पाई के मान जो होता है से 3.14 होता है, या पाई के मान 22/7 होता है। और ये अपरमेय होता है। क्या होता है अपरमेय होता है, समझिए
पाई के मान 3.14 या 22/7। ज्यादा क्वेश्चन में हम लोग एकरे उपयोग करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन में माने भी होता है उपयोग, लेकिन कम में, लेकिन ज्यादातर इस 22/7 का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब समझिए पाई हो गया, और कोण में जाइएगा तब पाई का मान 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और आप लोग याद रखिएगा r बराबर d/2 और d बराबर 2r, यानी त्रिज्या बराबर व्यास बाई 2, यानी कहते हैं r बराबर d/2 और व्यास बराबर 2 मतलब d बराबर 2r। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त का परिधि 2πr, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr², अर्धवृत्त का परिधि पाई और r, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 πr² और चतुर्थांश का परिधि क्या हो जाएगा? 1/2 πr हो जाएगा। ठीक है, अगर और क्वेश्चन और मतलब सूत्र है तो कमेंट कीजिएगा, हम सूत्र आप लोग तक पहुंचा देंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग को अभी और बहुत सारा सूत्र बताना है। ठीक है, एकदम लगातार बने रहिए, एकदम फायदे उठाते रहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। ठीक है, चलिए अब जो है आप लोग को अब अगला स्टेप में चलते हैं। वृत्त से रिलेटेड हो गया है। ठीक है, अब आयत से रिलेटेड हो गया है, वर्ग से, यानी कि वृत्त को हम सब क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? तब बोलते हैं सर्किल। ठीक है, अब चलिए अब हम बात करते हैं घन और घनाभ से रिलेटेड चलेंगे। ठीक है, घन और घनाभ से रिलेटेड, उसमें आप लोग को भी मजा आ जाएगा पढ़ने में, क्योंकि घन और घनाभ से रिलेटेड जानना है, क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन है किताब में। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग घन और घनाभ। देखिए पहले तो हम बात करते हैं घन के। ठीक है, जकरा हम अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, पहले घन के फिगर देख लीजिए, उसके बाद तो देखिए घन जो होता है से इस प्रकार से होता है। घन एकदम बराबर होना चाहिए। ठीक है, घन उधर वाला के डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। देखिए अब ये घन हम बना रहे हैं, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, इससे बन जाता है। देखिए ये हो गया आपका घन। ठीक है, घन हो गया, और ये घन जो होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद घन का जो होता है आयतन होता है। और तो देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय होता है 6 गुने भुजा के स्क्वायर, 6 गुने भुजा के स्क्वायर, यानी साइड के स्क्वायर। ठीक है, साइड के स्क्वायर यानी कि 6 गुने। अब ये हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोग पढ़े हैं, लेकिन घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़े हैं, घन का आयतन पढ़े हैं, सब चीज पढ़े, लेकिन घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है से क्या होता है? तो ये घन का होता है भुजा के स्क्वायर। ठीक है, भुजा के स्क्वायर हो जाता है। घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। उसके बाद घन का आयतन बराबर क्या होता है? घन का आयतन बराबर तब भुजा के क्यूब। क्या होता है? भुजा के क्यूब। घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा के क्यूब। क्या हो जाएगा? भुजा के क्यूब। अब देखिए भुजा के क्यूब हो गया। अब घन का विकर्ण बराबर डायोजनल। ठीक है, घन का विकर्ण बराबर होता है भुजा इंटू में √3। ठीक है, भुजा इंटू √3 ये होता है क्या चीज? घन का हो गया विकर्ण हो गया। अब देखिए अब घन से रिलेटेड यानी कि डायोजनल ऑफ क्यूब। ठीक है, अब घन से रिलेटेड हो गया है। अब घन से रिलेटेड हो जाने के बाद अब हम सब पढ़ेंगे ये घन हो गया। ठीक है, और बहुत सारा इसका बात है, ऐसा नहीं कि इतना ही बात है। जब इसको ना एक एक पिक्चर को अगर एक एक पूरा पाठ किया जाए तो एक बोर्ड इसके बारे में लिखाएगा। ठीक है, एक बोर्ड से ज्यादा ही लिखाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से अब इसको समझिए। और अगर आप कहिएगा स्पेशल बनाने के लिए
तो स्पेशल इसका वीडियो भी बना देंगे, माने टोटल जितना बात है, कितना सतह, कितना किनारा, क्या चीज होता है, इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, इस सब के बारे में बहुत सारा बात होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं घनाभ के। ठीक है, घनाभ के, अब हम इसको बोलते हैं घनाभ, यानी कि घनाभ के मतलब क्यूबॉइड। ठीक है, घनाभ यानी कि क्यूबॉइड। तो घनाभ जो होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घन यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय। तो इसका फिगर भी जरूरी है ना जानना। तो देखिए इसका फिगर जो होता है, अब समझिएगा, फिगर होता है ईंटा जैसा। ईंटा आप लोग देखे हैं कि नहीं? ईंटा देखिए, ईंटा माचिस देखे हैं, माचिस उसी प्रकार के फिगर होता है। ठीक है, माचिस की तरह, ईंटा की तरह, देखिए है एक ही जैसा, लेकिन ये अलग होता है। ठीक है, इसमें जो है आप लोग जानिएगा, इसमें घन में जो होता है स्क्वायर होता है, ये सब स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सब स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ घनाभ में क्या होता है, आयताकार होता है। आयताकार मतलब ई हो गया से ई लंबाई हो गया। ठीक है, और ई हो गया से चौड़ाई हो गया, बी हो गया, और ये वाला जो हो गया, ये वाला से ऊंचाई हो गया, एच। ई लंबाई, ई चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई का मतलब ई वाला चौड़ाई, ई वाला ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया। ठीक है, ऊंचाई हो गया, आप लोग समझते हैं इसको। तो ई लंबाई, ई चौड़ाई और ई ऊंचाई हो गया, इसको बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं? घनाभ, क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड बोलते हैं। अब समझिए, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, मतलब क्या समझे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता है। ठीक है, LB प्लस BH प्लस कथी HL, मतलब एक हिंदी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब समझिए, अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र हो गया। अब घनाभ का ठीक है आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन होता है L गुने B गुने H, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये हो गया घनाभ। ठीक है, ये क्या हो गया? घनाभ हो गया। अब देखिए, ये घनाभ के बारे में हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण मतलब क्या समझे? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो घनाभ का विकर्ण जो होता है से रूट अंडर, देखिए यहाँ पर रूट अंडर, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर मतलब L के स्क्वायर, ठीक है, प्लस में B के स्क्वायर और प्लस में H के स्क्वायर। ठीक है, L के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर प्लस H के स्क्वायर, मतलब क्या हो गया? लंबाई के स्क्वायर प्लस में चौड़ाई के स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ऊंचाई के स्क्वायर। ठीक है, ऊंचाई के स्क्वायर रूट में। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई। फिर यहाँ लिख सकते हैं लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। ठीक है, अब प्लस में फिर ये हो गया कथी, यहाँ प्लस नहीं, यहाँ पर यहाँ से माइनस कर दीजिएगा। ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, फिर ये ऊंचाई हो गया, ये लंबाई हो गया। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा आपको किताब के। ठीक है, बहुत सारा। ये ले घनाभ यह हो गया और घन हुआ है। ठीक है, तो घनाभ का विकर्ण हो गया रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, मतलब लंबाई के स्क्वायर, चौड़ाई के स्क्वायर, ऊंचाई के स्क्वायर। और घनाभ का आयतन L गुने B गुने H, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH प्लस HL प्लस ये लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन, घनाभ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप लोग को यह सामने हो गया। अब देखिए, अब आप लोग को बताएंगे बेलन से रिलेटेड। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं, एक बेलन का फिगर बनाते हैं, बेलन का। ठीक है, बेलन के फिगर में समझिएगा आप लोग ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा डिटेल्स भी बताया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बेलन बना लेते हैं। ठीक है,
अब बेलन बनाने के बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या होगा से आप लोग समझ जाइएगा। अब यहाँ पर ये एक बेलन बन गया है, ठीक है, और बेलन में जो होता है ये वाला ऊंचाई होता है, ठीक है, ये वाला जो होता है से ऊंचाई होता है, यानी कि ऊंचाई बोलिए आप लोग या एच बोल दीजिए इसको, ऊंचाई हो गया, ठीक है, ये ऊंचाई हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं बेलन पे, ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की ये हो गया से त्रिज्या हो गया, क्या हो गया, त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर इसको बोलते हैं, ठीक है, आर हो गया। अब ए में ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक ये व्यास हो गया, इसी देखिए ये व्यास से त्रिज्या बनेगा, आधा जब खींचा जाएगा ना व्यास तो आधा हो जाएगा त्रिज्या, ठीक है, अब पूरा होता है तब व्यास हो जाता है। तो ऊंचाई और त्रिज्या जान गए। एक बात और हम आप लोग को बता देते हैं, यहाँ जो होता है ना ई वाला देखिए ध्यान से, ई वाला जो होता है ना ये वृत्ताकार होता है, कोई भी बेलन में ये होता है ना सब वृत्ताकार होता है, ठीक है, तो ये वृत्त के आकार के, ध्यान दीजिएगा, वृत्त के आकार के यानी कि सर्किल के आकार के, ठीक है, सर्किल के आकार के हटाइए इसको, वृत्त के आकार के, एहो जो है से एहो वृत्ताकार है, यानी कि आप समझिए कि वृत्त के आकार के, ठीक है, यानी कि पूरा जो है जब भी इसका क्षेत्रफल निकालिएगा ना तब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है, किसका क्षेत्रफल, वृत्त का, इसका भी तब वृत्त का क्षेत्रफल हम आप लोग को बताते हैं। हम बताते ये भी कि इतना से इतना, देखिए इतना से इतना अगर आप क्षेत्रफल निकालते हैं बेलन का, तब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और बेलन का फिगर है, आप लोग इसको तनी ध्यान से, ठीक है, बेलन का फिगर हो गया। तो हम पहले निकालेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, एक बात समझिएगा, इसमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसमें अलग अलग होता है, ठीक है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मात्र इतना के हम बात करते हैं, इतना के, ठीक है, इतना ही के, ठीक है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अगर इसी में कहेगा बेलन का, बात समझिए यहाँ पर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी दे सकता है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लोग बात समझिएगा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोग को इसका भी क्षेत्रफल निकालना होगा, इसका भी और इसका भी, ठीक है, आप समझिए, और इसका भी टोटल के। तो हम पहले बात करते हैं, तब बेलन है, तब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसी का सूत्र निकालते हैं। तब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और जोड़ ये कौन सा आकार के, वृत्ताकार है, तो ये हो गया वृत्ताकार, तो वृत्त का एगो दूगो, तो दूगो वृत्त का क्षेत्रफल, बात समझ में आया। बेलन का कुल पृष्ठीय कहेगा तब, अगर कहेगा बेलन का पृष्ठीय मतलब बेलन के इतने चारों तरफ के, ठीक है, तो इतने तो 2 पाई आर एच हो जाए, लेकिन बेलन के कुल पृष्ठीय कहेगा तो आपको यह बस करना होगा, बेलन का ये टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आई बेलन में दूगो वृत्ताकार है तो दूगो वृत्त का क्षेत्रफल, तब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया 2 पाई आर एच, हो गया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 2 पाई आर कॉमन करते हैं, क्योंकि 2 है ना, पाई भी है आर भी है ना, तो 2 पाई आर बाहर निकल गया तो एच बचेगा, उसके बाद 2 बाहर पाई बाहर, 2 आर में से एगो बाहर तो एगो बच जाएगा, यानी कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यह है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, बातें की है, ठीक है, या आप लोग डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना लिखेगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप डिटेल्स जानते हैं, ठीक है। अब समझिए, एगो बच गया है और बेलन का ये सूत्र है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इस सूत्र हो गया, ठीक है। अब देखिए बेलन का आयतन,
ठीक है, बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब हम आप लोग से बात करेंगे शंकु से रिलेटेड, ठीक है, शंकु से रिलेटेड। बेलन आप समझ गए होंगे। अब शंकु के फिगर साइड में बना लेते हैं, ठीक है। शंकु क्या है देखिए, हम आप लोग को डिटेल्स बताएंगे। ई जो हो गया से आप लोग को शंकु के फिगर बना रहे हैं, ठीक है, शंकु के फिगर हो गया, होना क्या। अब शंकु में आप लोग को सब चीज बताते हैं, डिटेल्स करेंगे कि शंकु जो हो गया, यहाँ पर देखिए इस शंकु के तिरछा है ना, तिरछा ये ऊंचाइये है और यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो गया। क्या हो गया? त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। और ई वाला जो है ना, ये तिरछा ऊंचाई, ये हो तिरछा, ये दोनों के नाम एक ही हुआ, एक नाम है तिर्यक ऊंचाई। क्या है? तिर्यक ऊंचाई कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई को एल द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई को कथी द्वारा सूचित किया जाता है? एल द्वारा सूचित किया जाता है। बात समझ में आ गया होगा। तिर्यक, अब देखिए ई वाला त्रिज्या हो गया, ऊंचाई जो होता है ना से यह है, ई जो है सीधा, ई ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई। देखिए ई टेढ़ा त तिर्यक, टेढ़ा त तिर्यक, सीधा त, बात समझ रहे, सीधा त ऊंचाई, यानी एच हो गया, ठीक है, एच हो गया। अब ये तिर्यक ऊंचाई ये हो है, ये तिर्यक ऊंचाई है एल, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, तिर्यक ऊंचाई के भी कुछ सूत्र होता है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई के भी कुछ सूत्र होता है, वो भी हम बताएंगे, आप समझिए। अब यहाँ पर ही आप लोग को ध्यान दीजिएगा, ए में एगो वृत्ताकार भी है, देखिएगा वृत्ताकार के है ना एगो। अब यहाँ पर ही क्या लिखेंगे? शंकु, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। ये बेलन है, ये बेलन से मतलब नहीं रखना है, शंकु से बात करते हैं। पाई आर एल, तो पाई के मान 22/7 बता या 3.14। आर त्रिज्या, एल क्या है? त्रिज्या ऊंचाई है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ हम बात करते हैं शंकु, एक अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सरफेस एरिया, ठीक है। कहीं कहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल के जगह पर भी अगर मान लीजिए कि क्षेत्रफल बोल दिए तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, इसमें भी घनाभ में भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ होता है ना सरफेस एरिया होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल के, ठीक है, सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ होगा सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतने से बात हुआ है, इतने से, ठीक है, एक चारों ओर के इतने से। लेकिन शंकु का कुल कहा ना, तब बताइए, ये टोटल हो गया, तो एक बोलते हैं, यहाँ पर ही बना रहे हैं, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ प्लस में ये देखिए ये हो बना के ये वृत्त क्या काटते हैं, तब वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये सब हो गया, ये हो गया। अब देखिए, तो ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? पाई आर एल हो गया। अब प्लस में अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तब पाई आर स्क्वायर, ये ना होता है पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त कहाँ से है? तो यह है ना, नीचे है ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे? पाई कॉमन करेंगे, पाई कॉमन हो गया। फिर आर भी है तो आर कॉमन करेंगे, तब पाई बाहर, आर बाहर, तो क्या बच जाएगा? एल हो गया। अब प्लस पाई बाहर, दूगो में से एगो बाहर तो एगो बच जाएगा। अब समझिए, अब यहाँ हम बात करते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए यहाँ शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। बात समझिए ना, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया एक वृत्त का क्षेत्रफल। यह कुल पृष्ठीय कॉमन होकर ये सूत्र बन जाता है, ठीक है, आप लोग को याद कर। अब इसमें जो है ना से आप लोग देखिए, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया, तो वैसे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया, अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया, ये बेलन के आयतन हो गया, ठीक है। उसी प्रकार ये शंकु का आयतन। अब देखिए शंकु का आयतन बताते हैं। शंकु का आयतन बराबर, तो देखिए शंकु का आयतन बराबर, देखिए ये नंबर 1 था इसका, ये नंबर 2 था, ठीक है, और ये नंबर 3 है, ठीक है। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3, ठीक है, 1/3
1/3 और पाई आर स्क्वायर एच, इतना दिखाई नहीं देता होगा। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया शंकु का आयतन। ठीक है, और शंकु से रिलेटेड और कुछ फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ ये शंकु से रिलेटेड है। एल बराबर होता है रूट अंडर एच के स्क्वायर और प्लस में आर के स्क्वायर, मतलब ऊंचाई के स्क्वायर और प्लस में त्रिज्या के स्क्वायर, ये तिर्यक ऊंचाई बराबर। ठीक है, ये तिर्यक ऊंचाई जो है जब तक ई त्रिज्या ना जुटेगा ना तब तक ये एकर बराबरी ना करेगा। अगर मान लीजिए आपको एच बराबर निकालना हो, अगर एच बराबर निकालना हो तो मान लीजिए कि ई देले है ई देले है, देखिए जैसे ई देले है ई ना देले है ई हो देले, तो हम सब तरीका बताएंगे आप लोग को, क्वेश्चन बताएंगे तो फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा एल के स्क्वायर माइनस में आर के स्क्वायर। ठीक है, अगर आर बराबर निकालना हो तो रूट अंडर एक हो जाएगा एल के स्क्वायर माइनस में एच के स्क्वायर। ठीक है, एल के स्क्वायर माइनस में एच के स्क्वायर। अब उसके बाद आप लोग को बच गया है बेलन। ठीक है, बेलन कहते हैं अर्धगोला। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको आप सब, यहाँ पर आप लोग नंबर दे सकते हैं ना। ये देखिए ये हो गया ये हो गया ये हो गया। अब यहाँ पर ये घनाभ आ गया। ठीक है, कि वाई घनाभ अलग है घनाभ अलग है। ठीक है, घनाभ का यहाँ पर विकर्ण सूत्र लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा ना तो आप लोग को बहुत काम देगा। ठीक है, बहुत ज्यादा अभी काम नहीं, सब दिन के लिए काम देगा। और यहाँ पर ये एगो सूत्र हो गया। ठीक है, टिक लगाइए दिए हैं। फिर यहाँ पर ये सूत्र हो गया, यहाँ पर इसका लिखा हुआ है बेलन का आयतन यहाँ लिखा हुआ है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यह है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ है, यह है ना, एरो के चिन्ह देकर दिखे। शंकु का आयतन यहाँ हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यह एल बराबर एच बराबर हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो है ना से अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे बताएंगे। देखिए शुरू में आयत हो चाहे वर्ग हो, तनी उस समय में ना क्या होता है कि तनी लाइन नहीं नेटवर्क नहीं धरता है। जब नेटवर्क धर लेता है तो बहुत सारा डिटेल्स होता है, ये ना समझिएगा कि इतने बहुत सारा होता है इसका डिटेल्स। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब आप लोग को अर्धगोला से रिलेटेड बताएंगे, अर्धगोला से। ठीक है, उसमें भी मजा आएगा आप लोग को पढ़ने में, अर्धगोला क्या है इस सब के बारे में। चलिए इतना में तो हो जाएगा, खाली तनका फिगर समझ रहे बनाने के लिए जगह चाहिए। चलिए देखिए अब ना हम अर्धगोला के पहले ना गोला के बात करते हैं, गोला के। ठीक है, तो गोला आप लोग समझ रहे हैं, गोले या गोला। ठीक है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एगो बात, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, गोले या गोले गोले ठीक लगता है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद देखिए अगला है गोले का आयतन, गोले का आयतन। ये सब गोले का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब देखिए ये गोले गोले रहा, अब रहेगा अर्धगोले। वही बात लिखेंगे सब, वही बात। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ जुटेगा कथी इसमें, आप लोग समझ गए होंगे, इसमें ये गोला है और ये अर्धगोला है बस। ठीक है, फिर वही रहेगा गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कथी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब समझ गए कुल। अब फिर यह अगला क्वेश्चन रहेगा कि गोले का आयतन। देखिए कुछ नहीं, एक ही को सूत्र है, सिर्फ आधा आधा ओकरा कर देना है। ये 3 गो एक ही सूत्र है, फिर ये 3 गो आधा आधा आधा, कुछ अंतर नहीं। आप ये 3 गो के गोले के याद कर लीजिए तो अपने जो है ना आगे आप लोग को आ जाएगा। ठीक है, अपने आधा आधा कर दीजिएगा। तो देखिए पहले अर्धगोला समझिए तो गोला अपने समझिएगा, ना तो ऐसे हम खींच देंगे तो कहिएगा ये तो वृत्त है। ठीक है, मतलब टेढ़ा है लेकिन कहिएगा वृत्त है। लेकिन देखिए अर्धगोला के मान लीजिए कि हम ये गोले खींच लिए, अब यहाँ पर ये गोला है तो ये वृत्त है। तो देखिए अब क्या होता है आगे से समझिए, एकदम आराम से समझिए। हो गया, अब देखिए इसको बनाते हैं। अब यह देखिए अर्धगोला मतलब कटोरा अर्धगोला है। ठीक है, अब अर्धगोला के चिन्ह ऊपर से एक बार ऐसे ध देंगे
तो अब तो ना कहिएगा कि ई वृत्त है, ना कहिएगा, क्योंकि पूरा गोला है। ठीक है, तो गोला का मतलब ई वाला ना रहेगा इसमें चेन, लेकिन ये गोला हो गया। ओहे अर्ध गोला कहेगा बनाने के लिए, तो यह हो गया अर्ध गोला। अब यहाँ पर समझिए, ये अर्ध गोला हो गया। तो गोला में ऊंचाई नहीं होता है, इसमें त्रिज्या होता है, त्रिज्या होता है। ठीक है, आर क्या है? त्रिज्या है। आर क्या है? त्रिज्या। तो इसमें त्रिज्या होता है। ठीक है, और इसमें ये पूरा गोला हो जाता है। तो ये जो है अर्ध गोला हो गया। आप समझ गए होंगे फिगर आप लोग कि अर्ध गोला। देखिए अब अर्ध गोला तो बहुत टाइप से बनता है, ऐसा को बनता है, मतलब यह टाइप के रहता है, लेकिन सबका सिस्टम अलग अलग होता है। ठीक है, तो अर्धगोला हो गया यहाँ पर ही, आप लोग जान गए। अब यहाँ पर ही अगर ऐसा का फिगर दे रहेगा तो इस प्रकार, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये नीचे वाला अर्धगोला मेटाए है ना, ये मेटाए है से शंकु। ठीक है, तो गोला के, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये गोला का यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर। किसका? गोले का कुल पृष्ठीय, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन बराबर तो 4/3 और पाई आर क्यूब। ठीक है, गोले का आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। हो गया पाई आर क्यूब। अब अर्ध गोले का अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब पृष्ठीय आधा कीजिए ना एक, तो 4 के आधा 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। फिर कहता अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वो है ना, गोले के आधा कीजिए करेगा, है ना, कुल पृष्ठीय का अर्ध लगा दिया, आधा, तो आधा कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ बात करते अर्ध गोले का आयतन, गोले का आयतन इतना है, एक आधा कर देना है, तो 2/3 होगा, ये ऊपर वाला खाली आधा होगा, अब पाई आर क्यूब, बस ये हो गया अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का आयतन। और आप लोग को और फॉर्मूला चाहिए कोई भी चीज के, त्रिभुज के चैप्टर यानी कि त्रिभुज चैप्टर हिंडोन सूत्र से, उसमें हम आप लोग को दे दिए। जो भी फॉर्मूला चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है।